डार्क साइकोलॉजी में ऐसे मैनिपुलेटिव तरीके शामिल होते हैं जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके किसी खास मकसद के लिए बनाए गए होते हैं। इन्हें रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इन तरीकों को पहचानना मुश्किल होता है, खासकर जब ये आप पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कभी आप किसी अनजान आदमी से मिलते हैं जो बहुत सीधा और सच्चा लगता है और उसकी बातें आपकी दिल की गहराइयों से मेल खाती हैं, जिससे आपको लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है और आप उनकी बातों में आ जाते हैं या उनकी सलाह मान लेते हैं। बाद में पता चलता है कि आप डार्क साइकोलॉजी के किसी चाल में फंस चुके हैं। इन तरीकों की कोई सुपरनैचुरल पावर या रिचुअल से कोई संबंध नहीं होता। ये पूरी तरह से साइकोलॉजी और लॉजिकल सोच पर आधारित होते हैं। हर कोई डार्क साइकोलॉजी की स्ट्रेटेजी को आसानी से पहचान नहीं पाता, क्योंकि बहुत कम लोग लॉजिक के आधार पर डिसीजन लेते हैं। जो लोग लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग से डिसीजंस लेते हैं, उन्हें धोखा देना इतना आसान नहीं होता। ज्यादातर इन तरीकों का मकसद लोगों के इमोशन के साथ खेलना होता है। इंसान जितना ज्यादा इमोशनल है, उतना ही ज्यादा वे बिना सोचे समझे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन अगर आप डिसीजंस लेने से पहले सोच विचार करते हैं, तो कुछ बातें समझ से बाहर हो सकती हैं, जो आपको इंसान के असली इरादे का पता लगाने में मदद करते हैं। जब आप डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले इंसान से डील करते हैं, तो उनके इरादे या मकसद को पहचानना सबसे जरूरी होता है। जितनी जल्दी आप उनके असली मकसद को समझ जाते हैं, उतनी आसानी से आप जान सकते हैं कि वो कौन सी चाल या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रहे 4 खतरनाक डार्क साइकोलॉजी के तरीके जो रिलेशनशिप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और आप इनसे सावधान रहें। पहला, लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग एक धोखेबाजी वाली तकनीक है जिसका इस्तेमाल अक्सर नार्सिसिस्ट्स और अब्यूसिव लोग करते हैं। ये टेक्निक बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि ये इंसान की कमजोरियों और खूबियों को निशाना बनाती है। ये तरीका डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पर बहुत डिपेंड करता है और ज्यादातर प्यार और दोस्ती के रिश्तों में देखा जाता है। इस स्ट्रेटजी में टारगेट को बहुत ज्यादा प्यार, तारीफ और ध्यान दिया जाता है, जिससे वो इंसान खुद को बहुत ज्यादा प्यार में और दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगता है। इसका मेन मकसद इंसान को मैनिपुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। लव बॉम्बिंग के शिकार लोग आसानी से ऐसे लोगों के हाथों में खेलने लगते हैं जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वे सिचुएशन को गहराई से नहीं देखते। कई बार अब्यूजिव रिश्तों में मैनिपुलेटर चाहता है कि सामने वाला इंसान अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ ले, क्योंकि दोस्त इस धोखेबाजी और बदतमीजी को पहचान सकते हैं। हालांकि जो इसका शिकार हो रहा होता है, सच्चाई नहीं देख पाता और मैनिपुलेटर को ही अपना सच्चा वेल विशर समझता है, और मैनिपुलेटर जो कहता है वैसा ही करता है, ये सोचकर कि वो सही कर रहा है। दूसरा, इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें सामने वाले इंसान को झूठ बोलकर और उनके फीलिंग्स के साथ खेलकर उन्हें उनकी अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर किया जाता है। इसमें इंसान के अंदर शर्म, दुख, डर या फिर गिल्टी महसूस कराकर उससे अपनी मर्जी का काम करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनिपुलेटर खुद को विक्टिम दिखाकर सिंपैथी पाने की कोशिश करता है, या फिर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर, तोड़ मरोड़ कर या बनाकर लोगों को डराता है और उन्हें किसी खास काम या यकीन की तरफ धकेलता है। इमोशनल ब्लैकमेल भी एक तरीका है जिसमें सामने वाले इंसान को यह महसूस कराया जाता है कि उनके पास किसी चीज को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस तरह के मैनिपुलेशन को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इन साइंस को देखकर आप इनसे बच सकते हैं। तीसरा, गोस्टिंग। आजकल गोस्टिंग बहुत ज्यादा आम हो चुका है, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में। ये इंसान की फितरत को दिखाता है कि हम उस इंसान से दूर जाने लगते हैं जो हमें बहुत ज्यादा अटेंशन या प्यार देने लगता है, या फिर यूं कह सकते हो कि हम उस इंसान से दूर जाने लगते हैं जब हम ये जान लेते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे बगैर रह नहीं सकता, और एट द सेम टाइम हम उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं जो हमसे दूर भाग रहा हो। मैनिपुलेटर गोस्टिंग को लव बॉम्बिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पहले मैनिपुलेटर सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा अटेंशन और प्यार देने लगता है, जब वो इंसान इस प्यार और अटेंशन का आदी बन जाता है, तो सडनली मैनिपुलेटर ये सब छोड़ देता है
और उस इंसान से दूर भागने लगता है। इस अचानक से होने वाली बदलाव से सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और उस इंसान के बारे में हद से ज्यादा सोचने लगता है और उसे पाना चाहता है। अगर शुरुआती लव बॉम्बिंग सफल हुआ हो तो सामने वाला इंसान हद से ज्यादा कोशिश करता है उस इंसान से मिलने की या उसे पाने की। लव बॉम्बिंग जितना सफल हुआ हो, घोस्टिंग उतना ज्यादा असर करता है। कुछ केसेस में इंसान कुछ भी कर सकता है उस इंसान से मिलने के लिए। ये डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही खतरनाक पहलू है, इसलिए ये जरूरी है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में ही आप इन बिहेवियर को पहचानें। जो ये घोस्टिंग तकनीक का शिकार होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो खुद की सोच पर ही संदेह करने लगते हैं। अगर कुछ टाइम गुजरने के बाद भी आप सामने वाले इंसान की आपके बारे में फीलिंग्स को लेकर सर्टेन नहीं है तो ये एक संकेत हो सकता है घोस्टिंग की। चौथा, विथड्रॉल। यहाँ विथड्रॉल का मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट से। ये दूसरों के साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट न कर पाने या जानबूझकर ना करना होता है। जब आपको पता चलता है कि आप किसी इमोशनल मैनिपुलेटर के साथ डील कर रहे हैं तब विथड्रॉल ही एकमात्र सही रास्ता होता है। लेकिन जब ये मैनिपुलेटर आपके ऊपर अप्लाई करता है तो यह मुश्किल हो जाता है। हर रिश्ते और दोस्ती में दोनों तरफ से एक जैसा बिहेवियर की उम्मीद होती है, लेकिन जब आप जिस इंसान से प्यार, स्नेह और देखभाल की उम्मीद करते हैं और वो इंसान बिना किसी क्लियर रीजन या एक्सप्लेनेशन के अचानक दूर जाने लगता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया हो तब भी वो बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और खुद को दोषी मान लेते हैं। लव बॉम्बिंग, घोस्टिंग और विथड्रॉवल, ये सब किसी इंसान को एक्सप्लॉइट करने और कंट्रोल करने के स्टेप्स होते हैं। नार्सिसिस्ट्स, साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स जैसे लोग इन टैक्टिक्स और ट्रिक्स में माहिर होते हैं, भले ही वो बाहर से कितने भी चार्मिंग, इंटेलिजेंट और कूल नजर आएं। उनका बिहेवियर दूसरों की जिंदगी को मुश्किल भरा बना सकता है। डार्क साइकोलॉजी एक असरदार टूल है जो, अगर आप सावधान नहीं हैं तो किसी को आपके ऊपर कंट्रोल पाने में मदद कर सकता है। अलग अलग मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के बारे में जानकर आप अपने ही फीलिंग्स और बिहेवियर को बेहतर समझ सकते हैं और ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए सही हैं। इन टेक्निक्स को पहचानने की इम्पोर्टेंस के साथ यह भी जरूरी है कि आप हमेशा ये ना सोचें कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। इस वीडियो का मकसद आपको रिलेशनशिप में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले मैनिपुलेशन के तरीकों के बारे में बेहतर नॉलेज मिल सके ताकि आप उन्हें पहचान सकें और उनके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकें। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी खुद को इन डार्क साइकोलॉजी के चालों का शिकार पाया है? अपनी थॉट्स और कमेंट्स नीचे शेयर करें।